तो इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे टीटीएल फिजिक्स प्रैक्टिकल जो बीएससी थर्ड ईयर में होता है। कैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो एज लाइक टीटीएल भी वर्क करता है और टीटीएल इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डीटीएल। सो इन डीटीएल हम दो बैटरी का यूज करते हैं, एक 5 वोल्ट एक 2 वोल्ट, लेकिन इन टीटीएल हम केवल 5 वोल्ट की बैटरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसा दिखाया गया है ये डीटीएल है, ये टीटीएल है। तो इस टीटीएल के लिए हमको कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे मेंशन होगा। इस दो पॉइंट को हम इस 5 वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन करेंगे। 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये डीपीएम है। डीपीएम मतलब डेट वोल्टेज मेजर करता है। तो इस डीपीएम को हम एक यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे, इस वाले इनपुट पे, जो आई लाइक यहाँ पे लगा है, और दूसरे वाले को इस पे और इस पे लगा के हम इस मूविंग नॉब्स के द्वारा, जैसे यहाँ डिटेल में करते हैं, फिर मेजर करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब उसका प्रोसीजर बताते हैं। तो जैसे मैंने डीटीएल में वीडियो बनाया है उसमें बताया गया प्रोसीजर सेम है, बस इन डीटीएल और डीटीएल में डिफरेंस यही है कि इन डीटीएल वी यूज टू बैटरी, वन इज 5 वोल्ट एंड वन इज 2 वोल्ट, बट इन टीटीएल वी डोंट नीड to use two battery, only one battery, that is 5 volt. So next proceed, डिटेल की तरह हम इसमें भी करेंगे। तो उस आप समझ ये सकेंगे, जैसे इनपुट वोल्टेज, फिर डेट वन आउटपुट वोल्टेज, ये सब करने के बाद हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये कांस्टेंट ग्राफ आएगा जब हम ये लो वाला करेंगे, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिंग, मतलब लो जो फिक्स करना है वो लो वोल्टेज पे करेंगे, 0.02 वोल्टेज। तब हमको एक कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। फिर हम लॉजिक लेवल हाई करेंगे, फिर दूसरे को वेरी करेंगे, फिर ये ग्राफ प्लॉट, ये हमको क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट का जो डेटा मिलेगा। फिर इस डेटा के थ्रू हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह मूव करेगा। फिर इस स्लोप को हम निकालेंगे, यहाँ पे जो है। फिर उसके बाद आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। डिटेल के लिए मैंने दिखाया था, टीटीएल के लिए आगे कैलकुलेशन फॉर टीटीएल, वी सीसी, वी क्रिटिकल वोल्टेज, और पार्ट का वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का होता है, आरबी बेस रेजिस्टेंस। जो बेस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमारा टीटीएल है डीटीएल है उसके नीचे जब हम देखेंगे तो एक बेस होगा, उस कलर कोड के थ्रू हम बेस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस 106 वी हो जाएगा। और पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और पार्ट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम करते हैं, आर पार्ट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक आर पार्ट बॉक्स होता है। उस बॉक्स को हम क्या करते हैं, बॉक्स के पिन को हम यहाँ लगाते हैं और इसके बीच में लगाते हैं। फिर हम आर पार्ट के नॉब्स को मूव करेंगे जब हमारा डीपीएम जो क्रिटिकल वोल्टेज है उसके बराबर ना हो जाए। जब क्रिटिकल वोल्टेज के बराबर हो जाता है, फिर हम आर पार्ट को निकाल के, आर पार्ट को वो मीटर है जो वहाँ पे असिस्टेंट के पास अवेलेबल होता है, वहाँ से हम उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। आर पार्ट को लगाने का तरीका क्या है, हम एक आर पार्ट का सिरा इसमें लगाएंगे, दूसरा यहाँ लगाएंगे,
इसको उठा के यहाँ रखेंगे, फिर एक इसमें एक इसमें, फिर आर पार्ट को मूव करेंगे। ओके, ऐसे डिटेल में करते हैं, ऐसे डिटेल में करते हैं। फिर करने के बाद उस आर पार्ट का रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा आर पार्ट होगा। जब हमें ये डेटा मिल जाएगा, जैसे वी सी सी, वी क्रिटिकल और पॉट और बी वी आर बी, तो फैन आउट का हमारा फार्मूला होता है वी सी सी माइनस वी क्रिटिकल अपन आर पॉट इंटू आर बी अपन वी आर बी। ए फार्मूला में हम रख देंगे वैल्यू, फिर हमको फैन आउट मिल जाएगा। फैन आउट मिलने के बाद प्रिकॉशंस लिखना ज़रूरी है। प्रिकॉशंस में हम जो भी यहाँ लिखा है वो लिख दो। उसके बाद ये हमारा DTL और TTL दोनों फिजिक्स प्रैक्टिकल फिनिश हो गया। तो इस आप लोगों को इसके वाइबा के लिए क्या कहते पढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो मतलब एक हिस्ट्री है लाइक DTL और TTL का। पहले RTL आया, RTL बहुत कम मॉडिफाइड वर्जन है, फिर DTL आया, फिर TTL आया। अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज एज लाइक हम एक इनपुट से कई सारे आउटपुट ले सकते हैं। इन मेला में और कहीं भी जहाँ पे बहुत सारे माइक की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक माइक में बोलते हैं, कई सारे साउंड सुनाई देते हैं, कई सारे हॉर्न कहते हैं वो लगा देते हैं, तो उसमें भी एक मतलब इनपुट एक है, जैसे एक ही माइक में बोल रहा है बट वो सारी जगह सुनाई दे रहा है। तो ये इसके थ्रू ही होता है हमारा DTL और TTL के थ्रू। तो TTL का यूज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि TTL इज मॉडिफाइड वर्जन, TTL का यूज हो रहा है। हाँ, फिर ये यूज हो गया। फिर इसमें पूछ सकते हैं कि ये वेरी क्यों कर रहा है ऐसा कुछ, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। बाकी वाइपा तैयार कीजिए आप लोग। थैंक यू।